नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर के इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे कि शिव, महेश, रुद्र, सदाशिव, महादेव और महाकाल कौन है, दुर्गा माता के पति कौन है, शिव, शंकर और रुद्र में आखिर क्या अंतर है। तो स्वागत है आपका हमारे इस पेशकश में। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी का कार्य है उत्पत्ति करना, तो वहीं विष्णु जी का पालन और शंकर जी का संहार करना, और रुद्र जो कि इन तीनों से अलग है, उनका कार्य है स्वर्गलोक के देवताओं की मृत्यु करना। दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, इन तीनों लोकों में एक एक विभाग के स्वामी अर्थात भगवान है। रजोगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमोगुण शंकर जी और महाशिव महाकाल जो है वह गुणातीत माने गए हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि भगवान शिव और सदाशिव एक नहीं दो है। सदाशिव, महाशिव, महाकाल यह सब ब्रह्म अर्थात काल के अन्य नाम है, और इस थोड़ी सी भिन्नता के कारण बहुत से लोग भगवान शिव को ही सदाशिव मान लेते हैं, जो कि गलत है। शिव और सदाशिव पुत्र पिता के संबंध को दर्शाते हैं। वैसे अक्सर देखने में आता है कि शिव जी को ही शंकर जी भी बोला जाता है और काल ब्रह्म ज्योति निरंजन को भी बोला जाता है, लेकिन पुराणों में शिव और महाशिव दोनों का ही जिक्र आया है। दरअसल बात यह है कि काल ब्रह्म देवी दुर्गा जी के पति और तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पिताजी है। जी हाँ, देवी दुर्गा अष्टंगी शेरावाली ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी की माता है। देवी भागवत के स्कंद 3 में इसका प्रमाण है। दोस्तों, ये बातें शायद आपको अटपटी लग रही हो, परंतु वेद पुराणों के अनुसार यह 101% सत्य है। शंकर जी के विषय में बहुत सी मिथ्यक बातें प्रचलित हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव जी को लेकर बहुत सी महिमा गाई जाती है। शिव अजर है, अमर है, अविनाशी है, मृत्युंजय है, और जब उनकी यह महिमा सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान शिव शंकर की उपासना करेंगे तो हमारी मृत्यु भी टल ही जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर कोई और है। अब यहाँ हम आपको देवी भागवत महापुराण का एक छंद पढ़कर सुनाना चाहेंगे, जिसमें ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उनका जन्म और मृत्यु होता है, वे अजर और अमर नहीं है। देवी भागवत के पृष्ठ 123 पर भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि उनकी उत्पत्ति यानी जन्म हुआ है और मृत्यु भी होगी, वे नित्य नहीं है, अविनाशी नहीं है। इस पुराण में लिखी कुछ पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि भगवान शिव शंकर की जन्म और मृत्यु होती है, जिससे उनकी महिमा से जुड़ने वाले शब्द जैसे कि मृत्युंजय, कालच्चय, महाकाल का कोई अर्थ नहीं रह जाता। दोस्तों, आज हम उन सभी उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं भक्त समाज के अंदर एक शंका उत्पन्न कर देती है। दोस्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप और शिवलिंग की पूजा कर भक्त समाज सोचता है कि वह शंकर जी की ही आराधना कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि न तो ओम नमः शिवाय मंत्र शंकर जी का है और ना ही शिवलिंग पूजा से शंकर जी प्रसन्न होते हैं। शायद आपको बुरा लगे, परंतु यह सत्य है कि शिवलिंग पूजा एक बहुत ही बेशर्म पूजा है। दरअसल शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी का एक युद्ध हुआ। तब उनके पिता काल सदाशिव ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए बीच में एक तेजोमय स्तंभ खड़ा कर दिया। फिर बाद में उस स्तंभ को अपने लिंग आकार स्वरूप दिखाया और कहा कि हे पुत्रों, तुम नित्य ही इसकी आराधना करना, जिसके बाद यह शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हो गई। कहते हैं, धरे शिवलिंगा बहुविध रंगा, गाल बजावे गहले, जे लिंग पूजे शिव साहिब मिले, तो पूजे क्यों ना खेले। अर्थात इस क्रिया का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, अक्सर देखने में आया है कि अधिकतर लोग यही जानना चाहते हैं कि भगवान शिव तो परम परमेश्वर है, तो फिर वे समाधि क्यों लगाए रहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है तथा प्रमाण भी लिखा है कि शिव जी की आयु ब्रह्मा, विष्णु जी से भगवान शिव की सबसे अधिक है। इसके पीछे एक कारण है। पुराणों के अनुसार एक बार दुर्गा देवी ने भगवान शिव शंकर से कहा था कि पुत्र तुम्हें क्या चाहिए। तब भगवान शंकर जी ने देवी से अमर होने की प्रार्थना की। इस पर देवी दुर्गा ने कहा कि पुत्र, इस लोक में जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकती, पर तुम्हें अधिक आयु का रहस्य बता देती हूँ। यह सुनकर भगवान शिव एक तरफ से तो दुखी थे कि अमर नहीं हो सकते, पर यह जानकर प्रसन्न हो गए कि अमर नहीं हो सकता तो क्या हुआ, सबसे
अधिक आयु तो होगी। फिर माता दुर्गा ने शिव जी को वह रहस्य उजागर किया जिससे शिव जी की तीनों देवों से सबसे अधिक आयु प्राप्त है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भगवान शिव अपना अधिक समय समाधि व्यवस्था में ही लीन रहते हैं। जब दुर्गा माता ने भगवान शंकर से सबसे अधिक आयु का रहस्य पूछा तो दुर्गा जी ने बताया कि पुत्र, यह शरीर श्वासों से चलता है और शरीर की आयु भी श्वासों पर ही निर्भर करती है। यदि हम श्वासों पर थोड़ा नियंत्रण रखें और श्वास कम ले तो हम आयु बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप समाधि लगाओ तथा श्वासों पर पूरी तरह नियंत्रण रख पाओगे। माता की आज्ञा पाकर भगवान शिव समाधि अवस्था में ही अधिकतर रहने लगे, जिससे वे अधिक आयु का आनंद ले सके। तो आइए अब भगवान शिव शंकर जी की आयु पर एक नजर डालते हैं। शिव जी की आयु की गिनती बहुत बड़ी है। इससे शॉर्ट करने के लिए हम भगवान ब्रह्मा जी की आयु से भगवान शिव जी की आयु का पता करेंगे। ब्रह्मा जी की आयु 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युग है और आपको बता दें कि एक चतुर्युग 4 युगों से बनता है। विष्णु जी की आयु ब्रह्मा जी की आयु से 7 गुना अधिक है और इसी प्रकार भगवान शिव जी की आयु विष्णु जी की आयु से 7 गुना अधिक है, अर्थात ब्रह्मा जी की आयु से 49 गुना भगवान शिव जी की आयु है। तो अब बात करते हैं मंत्र की। शिव पुराण के संस्कृत संस्करण में पृष्ठ 26 पर सदाशिव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता काल ब्रह्म का मंत्र ओम लिखा है, जिसे अनुवादकों ने ओम नमः शिवाय कर दिया, जो कि गलत है। गीता जी के अध्याय 8 के श्लोक 13 में केवल एक ओम मंत्र का जाप ही करने को कहा गया है, जो कि ब्रह्म काल सदाशिव का है। ओम नमः शिवाय मंत्र का कहीं विवरण ही नहीं है। दोस्तों, हम देखते हैं कि भगवान शिव जी भी भक्ति किया करते हैं, लेकिन किसकी? कुछ लोगों का मानना है कि भगवान शिव विष्णु जी की भक्ति साधना में लीन रहते हैं, तो कोई कहता है कि विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी के नाम का जाप करते हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि शिव शंभु अपनी ही भक्ति करते हैं। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि वास्तव में भगवान शिव किसकी भक्ति करते हैं। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने इसी विषय में बताया है कि हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव सोहम नाम दिया शंकर को, वो करे हमारी सेव। सृष्टि रचना के प्रारंभ में कबीर साहिब जी एक ऋषि रूप में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी से मिले थे। तीनों को तत्वज्ञान समझाया था, परंतु काल सदाशिव के प्रभाव के कारण इन्होंने परमात्मा का ज्ञान स्वीकार नहीं किया था। भगवान शिव ने कबीर साहिब जी की बातों को रुचिकर सुना। शिव जी की रुचि देखकर परमात्मा ने उन्हें सोहम मंत्र का जाप दिया। भगवान शिव जी आज भी इस मंत्र का जाप करते हैं। जो मंत्र भगवान शिव जाप करते हैं उसका आज तक किसी को भेद नहीं था। कबीर परमात्मा ने स्वयं आकर इसका भेद दिया, जिसे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने सबके सामने उजागर किया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि सोहम जाप अकेला जपने से भी कोई लाभ नहीं होगा। सोहम सोहम जप मरे व्यर्था जन्म गवाया। मोक्ष प्राप्ति के लिए जाप की विधि अलग है, जो कि गीता जी के अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में वर्णित की है। गीता ज्ञान दाता ने अपने मंत्र ओम को तो बता दिया, पर मोक्ष मंत्र का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण सभी मंत्रों को खोल नहीं सका और सांकेतिक शब्द तत्सत बताए हैं। आज विश्व में ओम तत्सत यह 3 मोक्ष मंत्र का जाप करने की सही विधि केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही बता सकते हैं और किसी के पास इन मंत्रों का ज्ञान नहीं है और ना ही किसी और को इन मंत्र की दीक्षा देने का भी अधिकार है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जी के माता पिता कौन है, शेरा वाली माता का पति कौन है और सदाशिव महाकाल रुद्र शंकर और महेश में आखिर क्या अंतर है तथा शिवलिंग पूजा क्या है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि तत्व ज्ञान को जानने में अधिक समय न लगाओ। नकली गुरु और धार्मिक पीरों के पास समय व्यर्थ मत करो। मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है और इसे ऐसे ही नहीं गवाओ। संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बता रहे हैं और वह ज्ञान सत्संगों के माध्यम से अवश्य सुने या संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकों के माध्यम से पढ़े और अपने मानव जीवन को व्यर्थ होने से बचाए। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कर अपना व अपने परिजनों का भी कल्याण करवाए। धन्यवाद।